दोस्तों आज हम करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इफ p इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 और इसी का उल्टा आपको q गिवन है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसी की तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों कि 2 माइनस रूट 5 गिवन है, 2 प्लस रूट 5 गिवन है, इसका उल्टा दूसरी चीज गिवन है, फिर बोल रहे हैं कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर निकालना है और फोर्थ पार्ट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपको पी और क्यू की वैल्यू तो गिवन है, सबसे पहले पी और क्यू निकालना है। और आपको ये टाइप तो पता है ही कि बच्चों कि 2/5 है, मान लो प्लस 5/2 है, 2/5 का उल्टा ही 5/2 है। जब भी ऐसा हो तो बच्चों डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो 7/3 है, उसका उल्टा क्या है, 3/7 है। बीच में चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, करना यही है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर का स्क्वायर करके लिख दो आप। सेम यहाँ पे भी 7/5 और 5/7। तो आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है, जब भी ऐसा केस हो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है। याद हो गया। सेम यहाँ पे भी आपको यही चीज अप्लाई करनी है। आपके पास P है, Q है, आपको बस P और Q को ऐड करना है, P प्लस Q निकालना है ना। तो P की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। तो करना क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। न्यूमरेटर को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, साइन कोई भी नहीं छेड़ना, आपको एज इट इज करना है, बस न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लगा दिया। अब बच्चों देखो, नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है रूट 5। फिर प्लस का साइन है, हम यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यार ये तो माइनस है और ये प्लस है और सेम वैल्यू है, तो ये कट जाएंगी, है ना। ये भी 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 है, ये भी 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 है, पर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18 आ गया ऊपर। नीचे क्या है, 4 माइनस 5 -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, -18। यानी कि P प्लस क्यू की वैल्यू, P प्लस क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -18 के बराबर। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में पता है क्या है, सेम ही आंसर आना है, सेम ही चीज करनी है। बेसिकली आंसर तो नहीं, सेम ही चीज करनी है, बस यहाँ प्लस था ना, अब यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में पूछा है कि P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। P आपको पता है, Q आपको पता है, और इनके बीच में बस अब माइनस आ गया। जब भी ऐसा केस हो कि आपके पास इसी चीज़ की P की वैल्यू है और Q उसका उल्टा हो, तो डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और न्यूमरेटर का कर दो स्क्वायर। एज इट इज़ बस स्क्वायर करना है।
जो साइन है कुछ भी नहीं छेड़ना, बस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 2 इंटू 2 4 रूट 5 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 रूट 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन को देखते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 रूट 5, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, 4 माइनस 5 हो गया माइनस 1, तो 4 से 4 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8, यह आ जाएगा माइनस 8 रूट 5 अपॉन में माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या आ गया, 8 रूट 5। तो बच्चों p माइनस क्यू की वैल्यू, आंसर आ रहा है उसका 8 रूट 5। p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 रूट 5। बच्चों हम अभी तक फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ चुका है, p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस 18। सेकेंड पार्ट की वैल्यू थी p माइनस क्यू की 8 रूट 5। अब हमें निकालना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि इसमें लगेगा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मुझे पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो मुझे पता है मैं क्या करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूंगा, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जहाँ a है वहाँ मैं उसको p से रिप्लेस करने वाला हूँ, तो हो गया p स्क्वायर, और जहाँ जहाँ b है वहाँ मैं q पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, जहाँ जहाँ a है वहाँ p पुट कर दो और जहाँ b है वहाँ q पुट कर दो। तो हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। वो क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में, या फॉर्मूला कह लो आइडेंटिटी कह लो, कि आपको p प्लस क्यू की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो p प्लस क्यू की वैल्यू तो आपके पास है ही, जो कि है माइनस 18 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने यहाँ p प्लस क्यू की वैल्यू रख दी, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 18, तो मैंने p प्लस क्यू की जगह माइनस 18 को पुट कर दिया, और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस 2, p की वैल्यू कितनी है देख के लिख लो, p की वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, ठीक है। बच्चों देखो जैसे अगर आपके पास ऐसा गिवन हो p इंटू क्यू, ठीक है, p मान लो 3/5 है और q मान लो 5/3 है, तो कट जाता है ना, 5 से 5, 3 से 3, आंसर आ जाता है 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 2 प्लस 5 से 2 प्लस 5 कट जाएगा, ऐसे 2 माइनस 5 से 2 माइनस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो 1 इंटू 2, आंसर आ गया 2। और आपको पता है माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 324 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 322, ठीक है। 18 का स्क्वायर
324, 2 इंटू 1 2, तो 324 माइनस 2 322 आ गया। बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को, और आपको p प्लस क्यू की वैल्यू पता है -18, p माइनस क्यू की वैल्यू भी पता है 8√5। अब बस हमें फोर्थ पार्ट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यार एक फॉर्मूला लग सकता है जो कि आप सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू आपको पहले से ही पता है -18, जो कि आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? -18। तो p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है? 8√5। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8√5। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस √5 एज इट इज। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? -144√5।